students, this is Sasikant sir welcoming you again to the web classes. Today we are going to see the subject statistics, unit number 4. The name of chapter is time series. We had recently started for the 12th standard English medium. This is lecture number 49. So आज हम क्या देखने वाले हैं? तो आज हम देखने वाले हैं कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज. तो आज का हमारा पूरा थीम जो है वो इसी पे बेस्ड है. व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज? कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज का मतलब ये है कि अगर टाइम सीरीज हम स्टडी कर रहे हैं तो उसमें हमें कौन कौन सी चीज़ों को स्टडी करना पड़ेगा, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो हमें स्टडी करनी है. तो देखिए कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज निकल के आता है. पहला कंपोनेंट है वो है लॉन्ग टर्म कंपोनेंट, दूसरे कंपोनेंट को हम कहते हैं सीजनल कंपोनेंट, तीसरा है साइक्लिकल कंपोनेंट और फोर्थ है रैंडम कंपोनेंट. मतलब कोई भी अगर लॉन्ग टर्म है कि डेटा अगर है तो उस डेटा में कौन कौन से चीज़ें हो सकती है जो इसे इफेक्ट करती है. तो लॉन्ग टर्म कंपोनेंट जो है ना वो हमेशा एक ट्रेंड दिखाता है. हमेशा क्या दिखाता है? एक ट्रेंड दिखाता है. जैसे कि फ्रॉम 1951 टू 2011 का अगर आप पॉपुलेशन डेटा देखो, कौन सा डेटा? पॉपुलेशन डेटा. तो पॉपुलेशन डेटा बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म हो गया. आपको क्या दिखेगा? कॉन्स्टेंटली इंक्रीज दिखेगा. आपका ग्राफ ना कॉन्स्टेंटली इस तरह से जाता हुआ दिखेगा. तो उसे इसलिए हम क्या कहते हैं? उसे लॉन्ग टर्म कंपोनेंट. लॉन्ग टर्म कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज डिनोटेड बाय टी, ऐसा कैपिटल टी देन स्मॉल टी. ओके, देन सीजनल कंपोनेंट. तो सीजनल कंपोनेंट क्या है? जो सीजन वाइज चेंज हो, जो सीजन वाइज चेंज हो. जैसे कि मान लो सेल ऑफ एयर कंडीशनर है ना, एसी. अब एसी की सेल जो है ना वो समर में बहुत ज़्यादा होती है, पीक पॉइंट पे होता है. देखो समर में एसी का सेल का ग्राफ ऐसा होगा और विंटर में ऐसा होगा. ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये क्या बताता है? ये एक सीजन बताता है. ठीक है, कि सीजन में पर्टिकुलर सीजन में सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं और फिर बाद में डिक्रीज हो जाता है. ठीक है, इसके बाद है साइक्लिकल कंपोनेंट. साइक्लिकल कंपोनेंट मतलब जो 4-5 साल में एक बार रिपीट होता हो, है ना. दूसरा है, लास्ट है रैंडम और इरेगुलर कंपोनेंट. ये वो कंपोनेंट है जिसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, है ना, जो कभी भी हो जाए. जैसे कोरोना वायरस. तो कोरोना वायरस के बारे में किसी ने प्रिडिक्शन नहीं लगाया था कैसे भयंकर सा कोई महामारी आने वाली है ना. तो ये रैंडमली हुआ है. पूरे वर्ल्ड के साथ में पूरा वर्ल्ड तकलीफ में है. इन शॉर्ट आई कैन से. ओके, सो अब डिटेल में स्टडी कर लेते हैं व्हाट इज लॉन्ग टर्म कंपोनेंट. सी द लॉन्ग टर्म कंपोनेंट और ट्रेंड, the variation seen in the variable of the time series over a very long period of time is the effect of long term component or trend. ठीक है, बहुत लंबे समय का अगर कोई है तो उसे हम लॉन्ग टर्म कंपोनेंट कहेंगे. ये आपकी डेफिनेशन हो जाती है इसकी. द वेरिएबल ऑफ टाइम सीरीज इज जनरली फाउंड टू हैव द कंटिन्यूअस इंक्रीज और डिक्रीज. दिस फिनोमेन इज ड्यू टू ट्रेंड. फॉर एग्जाम्पल डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ रुपी इन द इंटरनेशनल मार्केट. देखो पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग टर्म कंपोनेंट फॉर डिक्रीजिंग ट्रेंड. तो डिक्रीजिंग ट्रेंड का पहला एग्जाम्पल है, सबसे बेस्ट है, डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ रुपी इन द इंटरनेशनल मार्केट एंड द इंक्रीजिंग द यूजेस ऑफ मोबाइल फोन, राइजिंग पॉपुलेशन. ये सारे इंक्रीजिंग ट्रेंड है. डिक्रीजिंग डेथ रेट्स. डेथ रेट, हाँ ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि डेथ रेट जो है कंटिन्यूसली डिक्रीज हुए हैं, है ना. द इंटरमिटेंट शॉर्ट टर्म वेरिएशन आर इग्नोर्ड, है ना. लॉन्ग टर्म वेरिएशन में अगर आप जाते हो तो शॉर्ट टर्म वेरिएशन को हमें इग्नोर करना होता है. अच्छा, ये लॉन्ग टर्म वेरिएशन जो है वो नॉर्मली अबो 20 ईयर्स का होता है. और वी कैन से जैसा आपका बिजनेस है, अगर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है तो 10 ईयर जो है वो भी लॉन्ग टर्म माना जाएगा, है ना. तो मेरे ख्याल से ये लॉन्ग टर्म वेरिएशन आपको समझ में आ चुका है. द लॉन्ग टर्म वेरिएशन एंड इंटरवल ऑफ 10 to 15 ईयर इज रिक्वायर्ड टू नो द ट्रेंड. ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कैसा है. जैसे अगर इलेक्ट्रिक गुड्स है तो 4 to 5 ईयर. क्यों 4 to 5 ईयर? क्योंकि 4 से 5 साल में तो टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है. ठीक है ना. तो आपको ये पूरा रीड करना है और लॉन्ग टर्म कंपोनेंट पे शॉर्ट नोट लिखनी है. ये आज का क्वेश्चन है आपका. ठीक है, दूसरा लॉन्ग टर्म कंपोनेंट इज डिनोटेड बाई टी. आप देख सकते हो कैपिटल टी देन स्मॉल टी. स्मॉल टी डिनोट टाइम एंड टी का मतलब हुआ ट्रेंड. ओके, द सेकेंड कंपोनेंट. अच्छा, ये इसका एग्जांपल है. जैसे कि ये ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज है ना. ब्रिटानिया इंडस्ट्री आप जानते हो ना, बिस्कुट खाते हो ना इसके, ब्रिटानिया के. तो ब्रिटानिया इंडस्ट्री का ये चार्ट है, प्राइस है. देखो 2000, यहाँ डेट देख सकते हो, 2017 से मैंने लिया है वैल्यू. सो 2017 से लेकर के अभी तक का टिल नाउ, है ना. आप इसका ट्रेंड देखो तो कैसा ट्रेंड दिखता है आपको?
आप देखिए डायरेक्टली अगर आप देखते हो तो ये वैल्यू कैसी है, बढ़ता हुआ दिखाई देता है। मतलब अगर ब्रिटानिया इंडस्ट्री में आपको इन्वेस्ट करना हो, पैसा डालना हो, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो आंख बंद करके, 10 साल बाद आपको बढ़ा हुआ ही मिलेगा, है ना। तो ये है लॉन्ग टर्म ट्रेंड। जब हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात करते हैं, जैसे ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात करते हैं, तो ऐसे शॉर्ट टर्म वेरिएशन को हम इग्नोर करना होता है। जैसे कि ये भाव गिरा हुआ दिख रहा है ना, यहाँ पे ट्रेंड जो है नीचे आता है, लेकिन फिर भी हमने इसको इग्नोर किया है। क्यों इग्नोर किया है? क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसका जो ग्रोथ है वो कैसा है, एकदम गजब का है ना। ओके, सो होपफुली आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड समझ में आ गया है। नाउ सीजनल कंपोनेंट, सीजनल कंपोनेंट जो है वो वेरिएशन अकरिंग ड्यू टू टाइम सीरीज वेरिएबल ऑलमोस्ट रेगुलरली। सीजनल कंपोनेंट जो है ना ऑलमोस्ट रेगुलरली होता है और अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, नॉर्मली लेस देन 1 ईयर, नॉर्मली लेस देन 1 ईयर। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। ऑसिलेशन, ऑसिलेशन का मतलब होता है फ्लक्चुएशन। ऑसिलेशन ऑफ सच वेरिएशन इज यूजुअली लेस देन अ ईयर. It is necessary to record the short term values in the time series to study this variation. Okay, it is not possible to get the information about the seasonal component if the yearly values of the given variable are available. मतलब अगर आपको सीजनल फ्लक्चुएशन देखना है तो आपको मंथ वाइज डेटा चाहिए और वीक वाइज डेटा चाहिए और यू मेक द डे वाइज डेटा। अगर आपको ईयर वाइज इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो आप सीजनल कंपोनेंट को फाइंड नहीं कर पाओगे। ओके, नाउ इफेक्ट ऑफ नेचुरल फैक्टर्स कि अच्छा ये सीजनल कंपोनेंट दो टाइप के होते हैं। इफेक्ट ऑफ नेचुरल फैक्टर, नेचुरल फैक्टर जैसे कि ठंडी, गर्मी, बरसात, है ना, समर विंटर एंड ये रेनी सीजन। ओके, तो ये है नेचुरल फैक्टर। और दूसरा है मैन मेड फैक्टर, जैसे कि दिवाली, होली। तो जो फेस्टिवल्स हैं, तो फेस्टिवल्स आर नॉट क्रिएटेड बाय द नेचर, फेस्टिवल्स आर क्रिएटेड बाय द ह्यूमंस, सो दैट वुड बी इंक्लूडेड इन द नेचुरल ह्यूमन मैन मेड फैक्टर्स। और ये है नेचुरल फैक्टर। नेचुरल फैक्टर समझ में आ गया, जैसे कि गर्मियों में एसी की बिक्री बढ़ जाती है, सेलिंग बढ़ जाती है ना। बरसात के टाइम पे रेनकोट और अम्ब्रेलास जो है वो ज़्यादा बिकते हैं। तो होपफुली यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो इफेक्ट ऑफ मैन मेड मतलब जितने भी फेस्टिवल्स हैं ऑल आर कॉल्ड मैन मेड। ठीक है, तो जैसे कि दिवाली के टाइम पे कपड़े ज़्यादा बिकते हैं, तो क्या वो सीजन ने बनाए हैं, नेचर ने बनाए? नहीं, दिवाली हमने बनाई है। ओके, तो सीजनल वेरिएशन इज डिनोटेड बाई ST। इसके बाद है साइक्लिकल कंपोनेंट। साइक्लिकल कंपोनेंट मतलब जो ऐसा ट्रेंड करता है, जो देखो ऐसा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो ये है साइकिल, है ना। नीचे जाने के बाद ऊपर जाता है, फिर ऊपर जाने के बाद नीचे आता है, तो ये से हम कहेंगे साइकिल। अगर मैं यही ब्रिटानिया के चार्ट में समझाऊं तो ब्रिटानिया के चार्ट में आप साइक्लिकल कंपोनेंट को भी समझ सकते हो। देखो ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया। तो ये जो वेरिएशंस दिख रहे हैं दैट इज कॉल्ड साइक्लिकल वेरिएशन, है ना। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड में आप साइक्लिकल वेरिएशन फाइंड कर सकते हो। साइक्लिकल वेरिएशन वो मंथ वाइज भी हो सकता है और ईयर वाइज भी हो सकता है। नॉर्मली साइकिल जो है 2 to 10 ईयर्स का होता है और अगर आप किसी कंपनी की बात कर रहे हो तो मंथ वाइज भी ये हो सकता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया है साइक्लिकल कंपोनेंट। सो आप रीड कर लेना अच्छे से और बुक में लिखा हुआ चाहिए आपके। देन रैंडम और इरेगुलर कंपोनेंट। रैंडम कंपोनेंट मतलब ऐसा कंपोनेंट जिसे आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे बिजनेस में आग लग गई, तो आग लगने से पहले आपको पता नहीं होता है कि हाँ कि जैसे 5 साल पहले आग लगी थी तो फिर 5 साल हुआ फिर आग लगने की तैयारी है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे कोरोना वायरस आया, तो कोरोना वायरस आया तो ऐसा नहीं कह सकते 20 साल बाद फिर से कोई बहुत बड़ा पैंडेमिक आने वाला है, नहीं, वी कांट टू प्रिडिक्ट। हाँ, तो जिसे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते उसे कहते हैं रैंडम और इरेगुलर कंपोनेंट। तो इसकी डेफिनेशन यही है, द कंपोनेंट विच कैन नॉट बी प्रिडिक्ट दैट इज कॉल्ड रैंडम और इरेगुलर कंपोनेंट। जैसे स्ट्राइक, तो वर्कर कब स्ट्राइक पे जाएंगे ना बता के नहीं जाता है ना, तो वो बस चले जाते हैं स्ट्राइक पे, तो वो भी इरेगुलर कंपोनेंट हुआ। इरेगुलर कंपोनेंट इज डिनोटेड बाय RT, रैंडम। अब अगर ये सारे कंपोनेंट को मिलाया जाए TT, ST, CT एंड RT, है ना, तो बनता है हमारा टाइम सीरीज का मॉडल। और टाइम सीरीज के मॉडल इसे कहते हैं YT, दैट इज टाइम सीरीज, TT प्लस ST प्लस CT प्लस RT। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एडिटिव मॉडल। ऐड किया हुआ है ना, दैट इज कॉल्ड एडिटिव मॉडल ऑफ टाइम सीरीज। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये भी आएगा, राइट डाउन द एडिटिव मॉडल ऑफ टाइम सीरीज, तो आपको ये लिखना होगा। सो होपफुली आज जितना भी मैंने चलाया है वो समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर नाउ।
बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।